दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ठन गई है। जी हां दोस्तों, हमने एक आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी जो ताजी खबर थी, जहां पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन साल 2005 में किया गया था। दोस्तों आपको याद होगा कि मुंबई में बारिश के दौरान कितनी बड़ी तबाही मची थी। उसके बाद इस आपदा प्रबंधन का गठन किया गया था और उसी आपदा प्रबंधन का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और उसमें कई सारे जो है वो मेंबर होते हैं, जिसमें अजीत पवार को इन करके शहरी विकास डिपार्टमेंट जिनके अंडर आता है एकनाथ शिंदे, जो कि अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे सिचुएशन में, उन्हीं को बाहर कर दिया गया है। तो अब दोस्तों ये खबर जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और ये खबर से ये बात का अंदाजा लग सकता है कि दोनों के बीच में जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ये तो दोस्तों ताजी खबर थी, हमने ये पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी। अभी इसको हमने इसलिए अपडेट किया आपको क्योंकि इससे जुड़ी हुई और एक खबर है। अब दोस्तों उदय सामंत जो है एकनाथ शिंदे के नेता हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है उद्योग विभाग के कई सचिवों को, अधिकारियों को, और कई सारी जानकारी जो रोक दी गई है काम, उसकी इनको नहीं दी गई है और इसके बारे में उन्होंने दोबारा काम शुरू करवाने के लिए और तमाम लेटर वगैरह लिखा है। अब एकनाथ शिंदे के कई नेताओं का ये कहना है, जो बातें निकल के आ रही हैं, कि बहुत सारे विभागों में बहुत सारी चीजें कर दी जा रही हैं और इन्हें बताया तक नहीं जा रहा। उदाहरण के तौर पर परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से आते हैं। दोस्तों बसों का किराया बढ़ने वाला है, उनका एक बयान आया था कि उन्हें भी नहीं पता था कि बसों का किराया बढ़ने वाला। अब सोचिए, वो परिवहन मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे के नेता हैं, तो ये दो मंत्री हो गए। ऐसे ही कई और मंत्री हैं जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। कई सारी बातों पर अब ऐसा दिख रहा है कि फडणवीस सरकार की तरफ शायद उन्हें लूप में नहीं रखा जा रहा और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे खुद दरकिनार किए गए हैं, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि दरारें अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अजीत पवार सोचिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है, जो समिति है, उसमें वो शामिल है, लेकिन शहरी विकास जो आता है, जो कि आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो डिपार्टमेंट संभालने वाले एकनाथ शिंदे उसमें शामिल नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के कई सारे नेता हैं। अगर हम बात कर लें, उदय सामंत हैं, और उसके बाद अगर बात कर लें गुलाबराव पाटिल है, ऐसे 2-3 बड़े नेता हैं जिनके अभी तक पीए निजी सचिव अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद बात करें, जो ओएसडी होते हैं वो भी नहीं अपॉइंट हो पाए हैं, जिनकी वजह से इनको फैसले लेने में दिक्कत हो रही है। और ये तमाम जो पीए रखे जाएंगे, ओएसडी रखे जाएंगे, जो निजी सचिव रखे जाते हैं, इनकी तमाम जो अप्रूवल है वो सीएम कार्यालय में अटकी हुई है, अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया है और जिसकी वजह से इन्हें डिसीजन लेने में, फैसले लेने में दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर के भी एकनाथ शिंदे के नेता लगातार नाराज चल रहे हैं कि आखिर क्यों डिले किया जा रहा है। तो कई सारी बातें दोस्तों ऐसी निकलकर सामने आई हैं, जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में है, उनकी और फडणवीस सरकार जो बीजेपी के नेता, उनके बीच में सामंजस्य बैठते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सामंजस्य न बैठने का कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कि पिछले दिनों में एक अहम बैठक की गई थी मंत्रिमंडल में, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, सारे नेता पहुंचे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मैसेज भी गया कि जो फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो अब पहले जैसी नहीं रही। वरना इतनी बड़ी बैठक में जहां तमाम नेता पहुंच रहे हैं और फडणवीस खुद वहां मौजूद हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं है। वहीं से ये बात और ज्यादा बढ़ती चली गई और इसकी चर्चा भी बढ़ती चली गई कि क्या दोनों नेताओं के बीच में पहले जैसे जो हालात हैं, क्या वो नहीं रहे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो तमाम खबरें आपको बताई, चाहे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से एकनाथ शिंदे को बाहर रखना हो, अजीत पवार को इन करना हो, उसके पहले भी हमने देखा कि प्रभारी मंत्री को लेकर के हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रभारी मंत्री भी बीजेपी ने नासिक का अपने पास से बनाया था, बीजेपी के नेता को बनाया था। रायगढ़ से अदिति तटकरे को बनाया था, जो कि अजीत पवार के एनसीपी से हैं। तो जहां जहां भी बीजेपी के फैसले हो रहे हैं, वहां पर वो अजीत पवार पे ज्यादा मेहरबान दिख रही है और एकनाथ शिंदे पर उस तरीके से जो पहले दिखता था, उस तरीके से वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए इन तमाम बातों को लेकर के अटकलें तेज हैं कि क्या दोनों ही पार्टियों के बीच में खाई और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। क्यों जब भी कुछ नया मंत्रालय देना होता है या कुछ पद देना होता है, वहां पर एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता या खुद एकनाथ शिंदे पीछे रहते हैं। बीजेपी अपने पास रखती है और अजीत पवार को अगर देना हो तो अजीत पवार को देती है।
अब इन तमाम घटनाओं से, इन तमाम इंसिडेंट से ये भी जो है वो राजनीतिक के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब पावर जो है वो किसके पास है, ये तमाम सहयोगी दलों को जानना होगा। और इसी वजह से ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं या फिर जो लूप में नहीं रखने की बात कही जा रही है कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिससे संबंधित मंत्रियों को पता ही नहीं। जैसे उदय सामंत मंत्रालय को, उद्योग के जो अधिकारी हैं उनको लेटर लिखना पड़ता है उनको। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक वो भी कहते हैं कि उन्हें बस के बारे में कि रेंट बढ़ने वाला, किराया बढ़ने वाला उन्हें नहीं पता था। तो आखिर जब संबंधित मंत्रियों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा एक वैक्यूम या कहें एक लूप क्रिएट हो चुका है जहां पर एक दूसरे को बिना बताए जो है फैसले किए जा रहे हैं। अब यहाँ से तो वही समझ में आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये खाई जो गहरी होती दिखाई दे रही है और बढ़ती जाएगी। क्या महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में ये जो लाइन खिंच गई है, क्या ये और भी ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में? क्योंकि दोस्तों जब भी ये घटना हम सुनते हैं हमें हमेशा उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो नेता संजय राउत उनकी कही बात याद आती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी एक नए नेता का उदय होने वाला है और जिसके साथ में बहुत सारे नेताओं का सपोर्ट है। तो क्या आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, क्या उसमें भी दो फूट होने वाली है? जैसा कि संजय राउत पहले भी दावा कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और यही हमने 2019 में भी देखा था कि जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ी थी, उस दौरान उद्धव ठाकरे ने भले सरकार बना ली, लेकिन 2 साल 2.25 साल होते होते 2022 आते आते किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी और वहां से एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ में अलग हुए और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो दोस्तों महाराष्ट्र में सरकार बनाना या किसी पार्टी को तोड़ के अपने साथ में लेना ये कोई नई बात नहीं रह गई है। पहले पहले ये बहुत बड़ी बात थी 2022 में जब दो बड़ी पार्टियां टूटी। उसके बाद अब जब नेता इधर से उधर जाते हैं या कोई पार्टी टूटने की बात आती है तब उसमें कुछ नया नहीं लगता, क्योंकि अब वो लगता है कि ये पॉसिबल है जो भी इंसिडेंट हुए हैं। तो इसीलिए ये तमाम जो अटकलें हैं दोस्तों वो लगाया जा रहा है कि क्या फिर से कुछ ऐसा हो सकता है। जहां तक बात रही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो सिर्फ एक घटना नहीं दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए कि जब से साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी है महायुति की, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती चली जा रही है और बीजेपी की तरफ से पदों को जो वितरण किया गया, पदों का वितरण किया गया या जो एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, तो जो मांग रहे थे और जो दिया गया, उन दोनों चीजों को अगर देखें तो साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी ने वैसा कुछ भी नहीं किया उतना ज्यादा जैसा कि एकनाथ शिंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसीलिए जब ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वाला जो बात सामने आया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस तो अध्यक्ष ही हैं, अपने साथ में वो अजित पवार को भी ले आए, लेकिन दूसरे डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे उनको यहाँ से बाहर रखा गया। अब ये तमाम चीजें राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा रही हैं, तमाम नेताओं के बीच सुगबुगाहट बढ़ी हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।